नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कुमार विश्वास ने क्यों किया यूजीसी के नियमों का विरोध। बताएंगे आपको बीजेपी की क्या मुश्किलें बढ़ाने वाला है यूजीसी। दिखाएंगे आपको यूजीसी के नियम क्या सभी के लिए बराबर होंगे। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि पंजाब हरियाणा के बीच क्या सुलझ जाएगा SYL का विवाद। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध। दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी। यूपी में स्वर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी। गोवा में इंडियन एनर्जी वीक का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, एनर्जी सेक्टर में भारत मौकों की जमीन। यूरोप खुद के खिलाफ जंग को फंड कर रहा है। EU इंडिया ट्रेड डील पर बोला अमेरिका। यूजीसी का विरोध, करणी सेना का पैदल मार्च। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूजीसी के विरोध में करणी सेना ने पैदल मार्च करने का ऐलान किया है। करणी सेना यूजीसी का विरोध कर रही है। करणी सेना आज सुबह 11 बजे से LG गोल चक्कर में जिला मुख्यालय के पास पैदल मार्च करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। कुमार विश्वास ने क्यों किया यूजीसी के नियमों का विरोध। यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर जारी विवाद के बीच मशहूर कवि कुमार विश्वास ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दिवंगत रमेश रंजन मिश्रा की कविता शेयर की। कुमार विश्वास ने लिखा कि मैं अभागा स्वर्ण हूँ, रोया रोया उखाड़ लो राजा। कुमार विश्वास ने लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, चाहे रोई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। कुमार विश्वास ने इसके साथ ही #UGC रोल बैक का भी इस्तेमाल किया। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ उतरे भाजपा सांसद मनन मिश्रा। नए यूजीसी यानी कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियमों पर बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि यूजीसी ने जो ये फैसला किया है, मुझे ये लगता है कि यूजीसी के अधिकारियों ने ये फैसला पता नहीं क्या सोच कर लिया है। जात पात को बढ़ावा देने के लिए और हिंदू समाज को कई जातियों में बांटने के लिए किया गया ये फैसला है। बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगा यूजीसी बिल को लेकर देश भर में विरोध पनप रहा है। अधिकारियों को ज्ञापन देने भी शुरू हुए हैं। आपको बता दें कि अब ये विवाद पूरे प्रदर्शन तक पहुंच चुका है। मेरठ की ठाकुर चौबीसी के सलावा गांव में भी युवाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एकत्र हुए युवाओं ने गांव में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्होंने बिल को स्वर्ण समाज के लिए काला कानून बताया और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद अभी सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूजीसी सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाला है। यूजीसी के नियम सभी के लिए बराबर होंगे। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश में जारी विरोध के बाद अब सरकार सफाई देने में लगी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यूजीसी के नियम सभी के लिए निष्पक्ष होंगे और किसी के साथ भी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कहा गया है कि अधिसूचित नियमों को लेकर यदि कोई भ्रांतियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए शिक्षा मंत्रालय जल्द ही स्पष्टीकरण जारी करेगा। शकील अहमद ने बताया जान को खतरा। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। यहां पूर्व कांग्रेसी नेता और केंद्र में मंत्री रह चुके शकील अहमद खान ने अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला हो सकता है और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें शामिल हो सकता है। शकील अहमद खान के इस आरोप के बाद से अब राज्य की राजनीति में सनसनी फैल गई है। अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोमवार को दिन में अपना इस्तीफा दिया था। रात में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अब इस पर मंगलवार को अलंकार अग्निहोत्री और ज्यादा मुखर हो गए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। दीदी से ईडी हारी। समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव बंगाल के दौरे पर है। उन्होंने कहा कि नफरत और विभाजन फैलाने वाले ये लोग ये नहीं समझते हैं कि बंगाल एक कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल नहीं। SIR वोट बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि घटाने के लिए है। दीदी के खिलाफ भाजपा बंगाल में कामयाब नहीं होगी। इसी दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। पंजाब हरियाणा के बीच सुलझ जाएगा SYL विवाद।
सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर पंजाब और हरियाणा के सीएम की बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी में बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। ये मुद्दा लंबे समय से लटका हुआ था। उन्होंने कहा कि गुरुओं की वाणी में मार्गदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं, हमारा भाई है। देहरादून में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। देहरादून जिले में मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने 27 जनवरी को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों को अवकाश घोषित करने का निर्देश दे दिया है। छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। हज यात्रियों के लिए नए नियम। हज पर जाने वाले जायरीनों के लिए नए सुरक्षा नियम लागू कर दिए गए हैं। अब हज यात्रा पर जाने वाले जायरीन मक्का मदीना में खाना नहीं बना सकेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। बताया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से जायरीन को स्वयं खाना बनाने की सुविधा नहीं मिलेगी। खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका बनी रहती है। यूएस में तूफान ने मचाई तबाही। अमेरिका में आई शक्तिशाली बर्फीले तूफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी तक 29 लोग अपनी जान से हाथ गंवा चुके हैं, जबकि लाखों घरों में बिजली गुल है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारी बर्फबारी ने यात्रा को बाधित कर दिया है। कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। तूफान ने देश के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। मार्च में भारत आ सकते हैं कनाडा के पीएम। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं। ये जानकारी भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने एक इंटरव्यू में दी है। पटनायक के मुताबिक प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिका पर कनाडा की निर्भरता पर कम करना चाहते हैं। अमेरिका भी कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन कार्नी दूसरे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। अब चीन में ट्रंप का ऑपरेशन तख्ता पलट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ एक बड़ा दांव चल दिया है। उनका मकसद शी जिनपिंग की सत्ता को कमजोर करना है। रिपोर्ट के अनुसार जिनपिंग के भरोसेमंद टॉप जनरल झांग ने अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु रहस्यों को लीक किया है। ये ट्रंप की विस्तारवादी रणनीति का एक हिस्सा है, जिससे चीन में शी जिनपिंग की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और बीजिंग में भूचाल आ गया है। खामेनेई हुए अंडरग्राउंड। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अंडरग्राउंड बंकर में चले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 46 साल के खामेनेई तेहरान में बेहद मजबूत बंकर में छिपे हैं। इस बीच ईरान के सबसे गहरे और सुरक्षित बंकर को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सवाल यही है कि क्या इजराइल और अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जो इस ईरानी के गहरे बंकरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।